क्लास 7th का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2.4 का सवाल सॉल्व करेंगे। तो हम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते। तो हम दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 0 इंटू 6, पॉइंट उड़ाओ, पॉइंट के बाद कितना अंक है 1, तो 2/10 इंटू 6। देखो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना हो गया 6 2 12/10। अब 1 0 काटेंगे, 1 1 के बाद पॉइंट लग जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.2। इसका आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखो, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। पॉइंट उड़ा, पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 0, तो 1 0 लिखे हम। 8 गुना 46/10। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते इधर। 46 को 8 से 4 32 36 368/10। अब 1 0 काटेंगे तो हम पीछे से नंबर गिनेंगे, तो 1 अंक के बाद पॉइंट लग गया, तो 36.8 इसका आंसर हो गया। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। 2.71 इंटू 5, पॉइंट उड़ा, पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 अंक है, तो 2 0 लिख दिए। इसका हो गया 271 इंटू 5/100। इसको भी हम साइड में मल्टीप्लाई कर लेते 5 से। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 के 5 कैरी बचा 3 13। इसका आंसर हो गया 1355/100। 2 अंक के बाद पॉइंट लग गया, 13.55 इसका आंसर हो गया। इसका फोर्थ पार्ट अब हम करते हैं। 20.1 इंटू 4। अब पॉइंट उड़ा, पॉइंट के बाद कितना अंक है 1, तो 1 0 लगा दिए, तो 201 मल्टीप्लाई 4/10। अब इसमें हम 4 से इसको मल्टीप्लाई साइड में कर लेते हैं। 100 201 को हम 4 से कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 0 के 0, 4 2 जा 8 4/10। अब 1 0 काटेंगे तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो इसका हो जाएगा 80.4 इसका आंसर हो गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। 0.05 इंटू 7। अब पॉइंट उड़ा, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो हम 2 0 लिखेंगे यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा 5 इंटू 7, क्योंकि इस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको कर लेंगे तो 5 7 जा 35/100। 2 0 काटेंगे तो हमें 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.35 इसका आंसर हो गया। अब इसका हम 6 पार्ट करते हैं। इंटू 4, पॉइंट के बाद कितना अंक है 2, तो 2 0 लिखेंगे, तो 2110 2 इंटू 4/100। अब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 21102 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8, 0 के 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 8440/100। 2 0 काटेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 844.08 इसका आंसर हो गया। अब हम दूसरे पेज में इसका 7 पास करते हैं। 2 इंटू 0.866, पॉइंट उड़ा, पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 0, 2 अंक है तो 2 0 लगाएंगे, इसका आंसर हो गया 2 इंटू 86/100। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 के 2 कैरी बच्चा 1, 6 8 17 के 7 कैरी बच्चा 1। अब 2 0 काटेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1.72 इसका आंसर हो गया। अब हम सवाल नंबर इसका दूसरा करेंगे। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई इतना 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई
3 सेंटीमीटर है। अब हम हल करते हैं। हल आयत की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है? 5.7 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितने सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या होती है? लंबाई गुना चौड़ाई। 5.7 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे भी कर लो। पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 जीरो लिख लिया। इसका हो गया 57 इंटू 3/10। इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 से 21 के 1 कैरी बच्चा 1, 15 16 के 6 कैरी बच्चा 1/10। 1 जीरो काटे 1 अंक के बाद पॉइंट लगे तो 16.1 इसका आंसर हो गया। अब इसका 3 पार्ट करेंगे हम। ज्ञात कीजिए। इसको भी हम ऐसे ही करते हैं। 1.3 इंटू 10। पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1, तो 1 जीरो। तो 13 इंटू 10/10। अब देखो 10 से 10 कट गया, इसका 13 इसका आंसर हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। 36.8 इंटू 10। पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो। तो 368 इंटू 10/10। 10 से 10 कट गया, इसका आंसर हो गया 368 इसका आंसर हो गया। इधर सॉल्व करते हैं। इसका 3 पार्ट अब सॉल्व करते हैं। 153.7 इंटू 10। पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1 जीरो लिख लिया। तो 1537 इंटू 10/10। देखो 10 से 10 कट गया, तो इसका आंसर हो गया 1537 इसका आंसर हो गया। अब इसका हम फोर्थ पार्ट करते हैं। 168.07 इंटू 10। पॉइंट के बाद कितना अंक है इसमें? 2, तो 2 जीरो लगाएंगे। 16807 इंटू 10/100। अब इसमें देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। 16807 10। अब 1 जीरो काट 1 अंक के बाद इसमें पॉइंट लग गया। 1680.7 इसका आंसर हो गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। 31.1 इंटू 100। पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो। 311 इंटू 100/10। देखो इसमें क्या कट गया? 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इसका आंसर हो गया 3110 इसका आंसर हो गया। ये बात करते हैं फिर 6 पार्ट। 156.1 इंटू 100। पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो। 1561 इंटू 100 बाय कितना हो गया? 10। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इसका आंसर हो गया 15610 इसका आंसर हो गया। इसका 7 पार्ट करते हैं। 30620। और अब कितना टाइम हो गया देखना। अब 2 पॉइंट रहे, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिए। 362 इंटू 100/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका 362 इसका आंसर हो गया। अब इसका 8 पार्ट करते हैं। 43.07 इंटू 100। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। 4307 इंटू 100/100। 100 से 100 कट गया, इसका आंसर हो गया 4307 इसका आंसर हो गया।
0.5 इंटू 10, पॉइंट उड़ा पॉइंट के बाद इसमें एक अंक है, 1 0, तो 5/10 इंटू 10, 10 से 10 कट गया, इसका 5 इसका आंसर। ये सवाल नंबर 9, 0.08 इंटू 10, पॉइंट उड़ा पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0, 8/100 इंटू 10, देखो 1 0 से 1 0 कट गया, इसका बचा इतना, 1 0 कट 1 अंक के बाद पॉइंट लग गया, तो 0.8 इसका आंसर हो गया। 0.9 इंटू 100, पॉइंट उड़ा पॉइंट के बाद एक अंक है, 1 0, तो 9/100 इंटू, सॉरी, अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, इसका आंसर हो गया 90। अब इसका 12 पार्ट करते हैं। 0.03 इंटू 1000, पॉइंट उड़ा पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0, 3/100 इंटू 1000, 2 0 से 2 0 कट गया, इसका आंसर हो गया 3 से 10 का मल्टीप्लाई करें तो 30 इसका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक दुपहिया वाहन, मतलब दुपहिया वाहन मतलब 2 पहिया वाले, 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में वह वाहन कितनी दूरी तय करेंगे। तो अब हम हल करते हैं। एक लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितना है, 55.3 किलोमीटर, तो 10 लीटर पेट्रोल में तय करेगी दूरी कितना है, 55.3 इंटू 10, पॉइंट उड़ा पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 0, तो इसको करो 55.3/10 इंटू 10। अब देखो इसमें 10 से 10 कट गया, 553 किलोमीटर दूरी तय करेगी, इसका आंसर हो गया। अब हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले सवाल कल सॉल्व करेंगे।